प्लीज 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 बैठिए, प्लीज ये पानी पीजिए, पानी पीजिए, प्लीज 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 बैठिए, प्लीज पानी पीजिए, प्लीज प्लीज। आप चलिए, अभी आपको हॉस्पिटल जाना होगा। नहीं नहीं सर, मैं ठीक हूँ। देखिए सहर, मैं आपकी एक नहीं सुनूंगा। ये मैं आपसे रिक्वेस्ट नहीं कर रहा, ये मेरा ऑर्डर है। प्लीज आप उठिए, हिम्मत कीजिए, प्लीज। आइए, गिव मी हैंड, प्लीज प्लीज गिव मी योर हैंड, प्लीज। आइए, उठिए, हिम्मत कीजिए, शाबाश। शायद मेरा अबाया। हाँ, मेरा अबाया ला दो। अब मैं इनको हॉस्पिटल लेकर जा रहा हूँ, प्लीज आप इनका अबाया लेकर नीचे आ जाइए। आइए प्लीज सर, आराम से चलिए, प्लीज ध्यान से। ओके, प्लीज आइए, आराम से, आराम से, बिल्कुल। वॉच योर स्टेप, वॉच योर स्टेप, आराम से, बिल्कुल आराम से। शराफत, बाहर निकल शराफत। कौन है आप लोग? शराफत घर पे नहीं है? चलो मान ली तुम्हारी बात की शराफत घर पे नहीं है। ये तो बताओ कि ये फुलझड़ी है तुम्हारे पीछे छुपी हुई खड़ी है, मुझसे डर रही है, कौन है? बेटी है मेरी। इसकी तरफ आंख उठा के भी देखेगा ना कोई, आंखें नोच लूंगी ना तुम सबकी। शराफत से कह देना कि मेरी तरफ से हिसाब किताब क्लियर। आ जाए और मुझसे बात कर ले, बाकी बात वो खुद समझ जाएगा। अम्मी, जो हिसाब चुकता करना है ना, जाके शराफत से बात करो। बेटी है ये मेरी, खरीदने की चीज नहीं। निकलो मेरे घर से तुम सब लोग, निकलो। मैं डरती नहीं है तुम लोगों से। निकलो मेरे घर से, मैं बुलाऊंगी ना किसी को। जाओ यहाँ से। इस बार तो छोड़ के जा रहा हूं, अगली बार पछतावे का मौका भी नहीं दूंगा। समझ रही हो तुम दोनों? और एक बात और कह देना अपने कसम को कि मुझे एक एक पैसे का हिसाब चाहिए, एक एक पैसे का। अगर मुझे पैसा नहीं दिया तो उड़ा के ले जाऊंगा उसकी बेटी को। 2 दिन का टाइम है तुम्हारे पास, सिर्फ 2 दिन का। अगर मुझे मेरा पैसा नहीं मिला ना तो घर दामाद बन के दिखाऊंगा। चलो। अल्लाह तेरा शुक्र है, तूने मुझे एक नहीं वो 2 बेटियों से नवाजा। अब तो मैं बच जाऊंगा। बात करते हैं सेठ न्याज से। सेठ न्याज, दामाद है तुम मेरा। देखें, ब्लड प्रेशर बहुत हाई है, तो आज से नमक बिल्कुल बंद है इनका। मैं कुछ मेडिसिन लिख देता हूं जी, आप बाहर से ले लीजिएगा। फिलहाल ड्रिप लगेगी इन्हें जी। वो डॉक्टर बकवास कर रहा था, झूठ बोल रहा था। मैंने आपसे पहले ही कहा था मेरा इलाज इन डॉक्टरों के पास नहीं है। चले आप गाड़ी में बैठिए, मैं मेडिसिन लेकर आता हूँ, प्लीज आराम से, प्लीज। पापा जी, आप यहाँ पे क्या कर रहे हो? अब इतने महंगे हॉस्पिटल में?
मैंने तो कभी ख्वाब में भी नहीं सोचा था तुम यहाँ आने की औकात भी रखोगे। इतनी बड़ी औकात कब से हो गई तुम्हारी यहाँ? और मेरी बात सुनो, वफा मत कहना मुझे, समझे? निकलो यहाँ से। पापा जी एक बार मेरी बात तो सुनिए। जल्दी बोलो, क्या है? खाला बेचारी अकेले हो गई हैं, वो आपके लिए बहुत फिक्रमंद होती है, प्लीज घर वापस आ जाइए। उनसे कह देना कि मर गए हैं वो सब मेरे लिए। मेरे नाम की फातिहा पढ़ ले, मैं भी उनके नाम की पढ़ चुकी। और निकल यहाँ से। पापा जी एक भरी की बात समझ में नहीं आती। तुम यहाँ क्या कर रहे हो? और उनसे क्यों बात कर रहे हो तुम? क्या लगती है तुम्हारी? बोलो क्या लगती है? सर आप इन्हें जानते हैं? जो मैं पूछ रहा हूं उसका जवाब दो। आप जानती हैं इसे? नहीं सर, पता नहीं कौन पागल है। लेकिन मैं इसे बहुत अच्छी तरह से जानता हूँ। सर लेकिन मैं तो बिल्कुल भी नहीं जानती। यहाँ पे खड़ी हुई थी, कब से मुझे देखी जा रहा था और फिर बात करने के लिए आ गया। मैंने कौन है? अरे इन जैसे 2 टके के लड़कों को मैं बहुत अच्छी तरह से जानता हूँ। इधर देख के क्या बात करो, मेरी तरफ देखकर बात करो, मेरी तरफ देखकर बात करो। अकेला समझा तुमने लड़की को? अकेला समझा तुमने लड़की को? बोलो। फरहाद, मैं सोच भी नहीं सकता था कि तुम इतने घटिया निकलोगे। तुम्हें तो उसी दिन पुलिस के हवाले कर देना चाहिए था, जिस दिन तुमने मुझे धोखा दिया था। सर माफ कर दीजिए, गलती हो गई। अंदाजा नहीं था कि ये मैडम आपके साथ है। रहने दीजिए, खामखा मैडम का तमाशा बन जाएगा। अम्मी बीमार है, अंदर है, तो इलाज के लिए पैसे ही तो इसलिए मैडम से हेल्प मांगने के लिए आ गया। माँ का बहाना बनाकर मैडम की बड़ी फिक्र हो रही तुम्हें। सर छोड़ दें, जाने दे बेचारे को, क्या पता सच में उसकी माँ बीमार हो। मैं तो कहती हूँ मदद कर दे। और सर मेरी इज्जत का सवाल है, कोर्ट पुलिस नहीं, मुझसे नहीं हो पाएगा सर, मुझसे नहीं हो पाएगा। प्लीज जाने दे, मैं आपके आगे हाथ जोड़ती हूँ। वहां से दफा हो जाओ, समझे? गेट लॉस्ट। दफा हो जाओ। चलिए सर प्लीज। क्या बात है यार। You know what? I just can't seem to take my eyes off of you today. आज तो तुम कमाल की लग रही हो, पता है? और क्या ही बात है, आज जनाब का मूड बहुत रोमांटिक है। हाँ तो मैं क्या कर सकता हूँ, अब जब कोई इतना खूबसूरत लगेगा तो दिल तो बहकेगा ही ना। और तुम्हें नहीं लगता कि तुम्हारा दिल बहुत गलत टाइम पे बहक जाता है? मैं क्या कर सकता हूँ, मैं पता है मेरा बस नहीं चल रहा है कि मैं इस वक्त को अपने दिल में कैद कर लूं। बस जी भर के तुम्हें ही देखता रहूं। कुछ पल होते हैं ना जिनमें जिंदगी भर का सुकून मिलता है। मैं हर पल तुम्हारे साथ वैसे ही गुजारना चाहती हूँ, हर लम्हा। Come on यार, अब इसमें शर्माने वाली कौन सी बात है? अरे बस, प्यार के गीत बाद में गाने से पहले मम्मी आए। लेट्स गो। हाय ये जालिम समाज। अच्छा सुनो ना, इधर आओ। सर जाने भी दीजिए, अपना मुंह ठीक कर लें आप। अरे आप जानते नहीं हो उसे मिस सहर। आप जानते हैं सर? जी बहुत अच्छी तरह से जानता हूँ उसको। इस लड़के पर जितना भरोसा मैंने किया है शायद ही अपनी जिंदगी में किसी और पर किया, लेकिन इसने फ्रॉड किया मेरे साथ, मेरी कंपनी के साथ, मेरी फैमिली के साथ। कैसा फ्रॉड सर? अपनी किसी गर्लफ्रेंड के चक्कर में ये झूठ बोलकर शोरूम की गाड़ियां इस्तेमाल करता रहा। झूठ क्या बोलता था सर? कहता था कि मैं अपनी वालिदा को लेकर फिजियोथेरेपी के लिए हॉस्पिटल जा रहा हूँ, जबकि कहीं और चला जाता था। सर लेकिन ये भी तो हो सकता है कि वो सच में अपनी मोहब्बत के हाथों बहुत मजबूर है, इसलिए इतने बड़े बड़े झूठ बोलता। अरे मैं सब जानता हूँ मिस सहर। असल में
इसकी बीवी इसको यूज करेगी। इस लड़की ने शादीशुदा होने के बावजूद मेरे भाई मीसम को अपनी झूठी मोहब्बत के जाल में फंसाया, किस लिए? हमारी दौलत हथियाने के लिए। वो तो अल्लाह ने बड़ा करम किया, उस खुदा का मैं शुक्र जितना अदा करूं कम है कि उस लड़की की हकीकत हम पर वाजे हो गई और हम बाल बाल बच गए। Oh my God, सर, ये तो बहुत गलत बात है। और फिर क्या हुआ? फिर क्या, जब मीसम को उस लड़की की हकीकत के बारे में पता चला तो उसने क्या सर? क्या किया आपके भाई ने? उसने पूरी यूनिवर्सिटी में उस लड़की को सबके सामने इंसल्ट की, और ऐसी इंसल्ट की है उसके होश ठिकाने आ गए। चाचू, एक बात तो बताएं। हाँ बोलो। आपके हनीमून के क्या प्लान्स हैं? कहाँ ले जा रहे हैं चाची को? तुर्की या फिर पेरिस? जहाँ शिजा बोले। ओहो, क्या बात है चाची। वैसे मानना पड़ेगा, आपका जादू तो एक रात में ही चल गया, वरना चाचू किसी की बात मान ले, इम्पॉसिबल। इम्पॉसिबल की बच्ची है, कुछ ज्यादा ज़बान नहीं चलने लगी तुम्हारी है। सॉरी। यकना शुद्ध दो शुद्ध, अब तुम्हारी खैर नहीं है मीसम। अच्छा मुझे बताओ, असद को फोन किया, कितनी देर हो रही है खाने पे जाने के लिए? आई थिंक मम्मी वो बिजी है, कॉल ही नहीं आंसर करे। मेरा ख्याल है कि हम रेस्टोरेंट निकलते हैं, असद डायरेक्टली आ जाएंगे। Alright, so let's go. Yes. What are we waiting for? बुरे काम का अंजाम बुरा ही होता है सर। And you know what? उस लड़की का बाप एक नंबर का जुआरी था। उस लड़की ने हमसे झूठ पता क्या बोला कि मेरे फादर दुबई में किसी शेख की कंपनी के एमडी हैं। झूठ का जरा लेवल चेक करें आप। उफ। माय गॉड सर, यकीन ही नहीं आता कि इस किस्म की लड़कियां भी हो सकती हैं। अरे छोड़े मैं सर, बहुत ही खुदगर्ज और कमजोर लड़की थी, और बदबख्त भी, जिसने आप जैसे लोगों की कदर नहीं की। वैसे भी सर, आज तक कहीं पे भी कभी भी बेवफाई का नाम आया तो जिक्र मर्द का ही हुआ है। पहली बार किसी लड़की के बारे में सुन के ऐसे लग रहा है जैसे दुनिया की हर औरत बेवफा हो गई। सर, हर कोई आपकी जैसा नहीं होता। You know what? आपकी शराफत से पूरी दुनिया शरीफ नहीं हो जाती। ये शराफत पे क्या चीज? क्यों? नहीं सर, वो दरअसल मुझे मेरा एक दूर का रिश्तेदार याद आ गया, उसका नाम भी शराफत। नियाज भाई, वो जो तूने मेरे घर पे कहा था ना, सब सुन लिया था मैंने, और मुझे कोई एतराज भी नहीं, मगर एक शर्त है। कैसी शर्त? अरे भाई देखो, एक असूल है दुनिया का, पब्लिक जानती है, जब कोई चीज पसंद आ जाए ना तो उसके दाम बढ़ जाते हैं। अब ऐसे बोलना कि अपने आप को बचाने के लिए बेटी का सौदा करने आया। अरे बुरे हालात में बेटे कहाँ काम आते हैं, बेटियां ही काम आती हैं। शराफत, जो कीमत तू बोलेगा ना मैं तुझे दूंगा, बस अपनी बीवी को राजी कर ले। अरे बीवी किस खेत की मूली है, दूंगा उसे तो। अगर शराफत ने जबान दे दी ना तो समझो बात पक्की। बस तुम पैसों का इंतजाम करो। कितने पैसे चाहिए तुझे? पूरे 40 नहीं, 50 लाख दिए। ये बात पक्की समझूं? एक बात सुन ले मेरी शराफत, ये मैंने अपने दिल की कीमत लगाई है। अगर मेरा दिल टूटा ना, तुझे तो क्या सारी दुनिया को आग लगा दूंगा। अरे पेट्रोल हम लाके देंगे,
पता नहीं खाली पीली में ही ना बस ऊपर चढ़ जाते हो। बाप उसका मैं, अगर शराफत ने जबान दी है ना तो समझ बात पक्की। बस तू बारात लाने की तैयारी कर। तो फिर ठीक है, 50 लाख में से 20 लाख तेरे काट के 30 लाख तुझे दिए, मंजूर? मंजूर। आइए आइए प्लीज। थैंक यू। अच्छा जी, ऑलराइट। मैं ये कहना चाह रहा था कि वो असद भाई से तो पूछें कि कहाँ रह गए, पता करें। हाँ मैं कॉल करती हूँ। ओके वेन्यू। हाँ सुने ना, असद कहाँ है आप? मैं पहुंच रहा हूँ, बस 15 मिनट में पहुंच रहा हूँ। ओके बाय। चलें ठीक है, ओके बस 15 मिनट में आ रहे हैं। अगर एक बात कहूँ, प्लीज प्लीज कहिए। आज आपने मेरे लिए इतना सब कुछ किया, तो मेरा भी फर्ज बनता है कि मैं बदले में आपके लिए कुछ करूं। अगर आज आप लंच मेरे साथ कर लेंगे तो मुझे बहुत खुशी होगी। मिस सहर, असल में मेरी फैमिली मेरा वेट कर रही है। मैं क्या कहूँ सर, बस मैं तो इतना जानती हूँ, अगर आप आज हम गरीबों के साथ कुछ टाइम स्पेंड कर लेंगे तो एक दूसरे को जानने का मौका भी मिल जाएगा। प्लीज सर, इनकार मत करिएगा, मेरा दिल टूट जाए। चलिए, आप इतना कह रही हैं तो आपका दिल रख लेता हूँ। लेट्स गो। थैंक यू सर, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। बस मेरे घर अच्छा शिजा, क्या खाओगी तुम? भाभी जो मीसम का है। ओहो, मम्मी देख रही है, जो मीसम कहे। अब कल को ये होगा, जो मीसम कहेगा वो ये खाएंगी और जो ये कहेंगी वो मीसम खाएगा। हाँ ऐसा होना चाहिए एंड आई लाइक इट। मम्मी आपके लिए क्या ऑर्डर करें? बेटा मेरे लिए तो कुछ हल्का फुल्का ही करना। अच्छा ठीक है। अच्छा मैं कह रहा था कि डायनामाइट प्रॉन्स के साथ बारबेक्यू विंग्स भी होनी चाहिए। भाभी आपको क्या हुआ? मैंने कहा एक दफा फिर मैसेज करके बोल दूं असद को। कमाल सेंस ऑफ ह्यूमर है आपका। आपके जोक्स ने तो सीरियसली पेट में दर्द कर दिया। थैंक गॉड सर, आपके आने से मेरी दोस्त के चेहरे पे स्माइल तो आ गई। सैलेड लीजिए ना सर। मैं लेता हूँ प्लीज। आप भी तो ज्वाइन करें हमारे साथ, प्लीज बैठिए। जी वो ऑफिस से कॉल आ गई थी, अर्जेंट मीटिंग के लिए बुलाया है। इंशाल्लाह नेक्स्ट टाइम जरूर ज्वाइन करूंगी। आप लोग खाए ना? हाँ जी। सुनो, सफर की दुआ पढ़ के जाना। हाँ हाँ सर। ओके, खुदा हाफिज। खुदा हाफिज। मैं जानती हूँ कि आपकी शान के मुताबिक नहीं है ये खाना, लेकिन बहुत दिल से और खुलूस से बनाया है। मैं डाल देती हूँ। सर आई एम सॉरी, लेकिन ये मैं आपको नहीं दे सकती। इसमें नमक बहुत तेज होगा, आपको ब्लड प्रेशर हो जाएगा। जी जी श्योर। सर एक मिनट, पहले दुआ मांग ले। ओह हाँ सॉरी, I'm सॉरी। या अल्लाह, जैसे तूने हमें ये रिस्क अता फरमाया है, वैसे ही किसी गरीब का भी पेट भर देना। खाइए ना सर,
ऐसे क्या देख रहे हैं? जी हाँ, शुरू करते हैं। आई एम सॉरी। मिस सहर, अगर आप बुरा ना माने तो क्या मैं एक पर्सनल सवाल पूछ सकता हूँ आपसे? अरे जी जी, क्यों नहीं, जरूर पूछिए। आपकी फैमिली कहाँ है? क्या मैंने कोई बहुत पर्सनल बात पूछ ली आपसे? नहीं सर, फैमिली तो अल्लाह ताला का बहुत बड़ा तोहफा होती है, और माँ बाप तो खुदा की सबसे बड़ी नेमत। लेकिन मेरा बाप एक अच्छा आदमी नहीं था। मैं हैदराबाद की रहने वाली थी। मेरी माँ एक गवर्नमेंट स्कूल में टीचर थी, और मेरा बाप मेरी माँ की सारी तनख्वाह जुए और नशे में उड़ा देता था। मेरी माँ ने जैसे तैसे करके हमें पढ़ा लिखा तो दिया, अपने पैरों पे खड़ा कर दिया, लेकिन फिर एक दिन मेरे बाप ने मेरी छोटी बहन को जुए में हार दिया। और ऐसे ही एक दिन खुद भी एक्सीडेंट में चल बसे। मेरी माँ ये सदमा बर्दाश्त नहीं कर सकी, और एक दिन वो भी मुझे छोड़ के चले गए। हमेशा के लिए। और मैं तन्हा रह गई। I'm so sorry. बेटा एक दफा फिर फोन करो असद को, फिर कहाँ रह गया? जी मैं करती हूँ। तुमने कुछ डिसाइड कर लिया? डिसाइड हो चुका है। Excuse me. हाँ सुना ना, बोलो। असद आप कहाँ रह गए? हम आपका वेट कर रहे हैं कब से। मैं एक दोस्त के साथ हूँ, पहुँच नहीं पाऊंगा। तुम लोग लंच एंजॉय करो, कंटिन्यू करो। चलो ओके। असद लेकिन हेलो, हमने पास्तास को टच ही नहीं किया। नहीं, but no pasta. नो पास्तास? ओके, नॉट टुडे। सो सैड। आप अपने सीने में इतने सारे गम छुपाए बैठी। अब तो सारे दर्द इस दिल में दफन हो चुके हैं सर। अब तो बस अपनी मंजिल तक पहुंचना चाहती हूँ। भाभी, अब इधर आए। हाँ बस आई। क्या कह रहे हैं असद भाई? हाँ बस मम्मी वो 20 मिनट्स तक पहुंच जाएंगे। कह रहे आ रहा हूँ। ओहो, भाभी तो ऐसे खुश हो रही है जैसे असद भाई ऑफिस से नहीं दुबई से 5 साल बाद आ रहे हो। अब तो तुम भी शादीशुदा हो गई हो, पता चलेगा कि कैसे बीवियां शौहरों का वेट करती हैं और कितना प्यार करती हैं। अल्लाह मेरी दोनों बहुओं को हमेशा खुश रखे, शादाबाद रखे, सदा सुहागन रखे। आमीन। और इसी तरह आपको हमारे सर पे सलामत रखे। आमीन। अच्छा भाभी, ये डिसाइड करें कि आपको क्या खाना है। अब भाई तुम लोग कर लो बस ऑर्डर। हमने तो कर लिया है, लेकिन आप डिसाइड करें कि आपको क्या चाहिए और असद भाई को क्या पसंद है। हाँ भाई, नौकरी करना चाहती हूँ, अपने पैरों पे खड़े होना चाहती हूँ। ये जॉब और आपका साथ मेरे लिए जन्नत की हवा की तरह है।
थैंक यू सो मच फॉर दिस सर। नहीं, इट्स ओके, यू वेलकम। ऐसी कोई बात नहीं है। अरे मैंने भी आपको किन बातों में लगा दिया, खाना तो ठंडा हो गया होगा, मैं गर्म करके ला रही हूँ। इट्स ओके, मैं खा लूंगा, मेरे लिए आई एम फाइन विद इट। ठीक है, आप प्लीज अभी निकालिए ना प्लीज। कैन आई स्पून? प्लीज शुरू कीजिए। बिस्मिल्लाह रहमान रहीम। क्या डिसाइड किया? हाँ हाँ, तुम लोग ही ऑर्डर कर दो बस। हमने असद भाई के लिए सिजलिंग स्टेक किया था। हाँ, स्टेक और तो फिर भाभी के लिए भी वही कर लेते हैं। एक सेकंड, एक्सक्यूज मी वेटर, इधर आए प्लीज, ऑर्डर ले लें। नफीसा, अरे जल्दी से इधर आ। अरे इधर तो आ मेरी जान, इधर तो आ। अरे आजा आजा, क्या बात है, डर क्यों रही है? क्या बात है, इतने खुश क्यों? अरे बात ही खुशी की है मेरी जान, अरीबा की शादी पक्की कर कर आ रहा हूं मैं। अरीबा की शादी? किससे? अरे किस्मत चमकेगी हमारी बेटी की किस्मत। वो तो अल्लाह का शुक्र है नियाज भाई ने हाँ कर दी और मेरे सर का ताज बच गया। खुद को बचाने के चक्कर में शराफत, तुमने एक 50 साल बुढ़े के साथ मेरी बेटी का सौदा कर दिया। अरे पागल हो गई है क्या? बदले में पूरे 50 लाख भी तो मिल रहे हैं। जरा होश से काम ले, ऐसा दामाद कहां से मिलेगा तुझे? 50 लाख पर सारी जिंदगी मुनाफा खाएंगे हम। आप ही मेरी बात कान खोल के सुन ले शराफत, ये शादी नहीं हो सकती। और अगर आपने मुझसे जिद की ना तो हम दोनों जहर खा लेंगे। तू भी मेरी बात कान खोल के सुन ले, नियाज भाई को वहां कह दिया मैंने, ठीक है? आ रहे हैं वो निकाह पढ़वाने, उनके सामने कोई तमाशा वमाशा नहीं चाहता मैं। आराम से अपनी बच्ची को तैयार करो और इज्जत से उसे रुखसत करो। अरे बहुत पैसे वाला है वो, वरना एक बात तुझे बता दूं मैं, ये काम मैं अकेले भी कर सकता हूँ। अरे महारानी बनकर राज करेगी तेरी बेटी, जरा सोच तो सही। क्या हो गया तुम्हें सुनैना? नीचे भी तुम्हें मैं मम्मी के सामने बोल चुका हूं कि ऑफिस के दोस्तों के साथ था, फिर भी तुम इस तरह ओवर रिएक्ट क्यों कर रही हो इतना? मुझे क्या पता था कि तुम लोगों ने लंच प्लान किया हुआ? आपको पता है असद, मेरी कितनी ह्यूमिलेशन हुई आपके फोन पे मना करने से। हजारों मर्तबा बता चुका मैं तुमको, एक इंपॉर्टेंट डिस्कशन में था मैं। सिकंदर भाई भी थे आपके साथ? अच्छा, तो अब तुम मुझ पर शक कर रही हो, है ना? तुम्हारी सोच के मुताबिक सिकंदर के अब हर डील में मेरे साथ होगा। I'm sure तुमने उसको भी कॉल कर ली होगी, है ना? है ना? तुम्हारी इत्तला के लिए हर जगह सिकंदर गया हुआ है 2 हफ्ते के लिए दुबई। सुनैना, for God's sake, I'm tired. मुझे थोड़ा आराम कर लेने दो, सुबह फिर मीटिंग में जाना है मुझको। कुछ तो ख्याल कर लो मेरा प्लीज। इस घर के लिए कमाता हूं, तुम लोगों के लिए काम करता हूं, अकेला बिजनेस संभाल रहा हूं मैं। किसके लिए? तुम लोगों के लिए ना। ये पैसा मेरी अय्याशों पे खर्च नहीं होता। किसी ने बिल्कुल ठीक कहा है कि शौहर को शरीफ नहीं होना चाहिए, वरना तो सारी जिंदगी गुलामों की तरह जवाब ही देता रह जाएगा।
प्लीज ये नेगेटिव वाइब्स देना बंद करो, सो जाओ। अम्मी बस भी करें, क्यों रो रो के खुद को हल्का कर रही हैं? मुझे अपनी जिंदगी की फिक्र नहीं है, मुझे फिक्र है तो सिर्फ आपकी। मैंने आज नहीं तो कल इस घर से चले जाना है। मेरी फिक्र नहीं करो अरीबा, अपने मुस्तकबिल का सोचो। मैंने आज नहीं तो कल मर ही जाना है ना। माँ तो है ही कुर्बानियों का नाम। अम्मी अल्लाह ना करे आपको मुझ पर कुर्बान होना पड़े। और तो कोई हल नहीं है ना बेटे। कल तुम्हारा बाप तुम्हारी शादी करा रहा है, इससे पहले कि उस बुड्ढे से तुम्हारी शादी करते हैं मुझे मर ही जाना चाहिए। अम्मी बस अब कुछ और मत कहिएगा। जिंदगी में कुछ बातें कही नहीं सही भी जाती हैं। इसे हार नहीं मानूंगी मैं। उठो रीबा, चलो मेरे साथ। अम्मी कहाँ? इससे पहले कि तुम्हारा बाप उस बुड्ढे के साथ बारात लेकर आए, तुम निकलो इस घर से, चलो मेरे साथ। कौन है भाई? कौन? समीना। अरे अरे ये क्या हो रहा है? ऐसे कैसे मुंह उठाकर चली आई मेरे घर में? जुर्रत कैसी हुई तुम्हें यहाँ आने की? निकलो यहाँ से। नहीं वो शराफत मेरी बच्ची को बेच रहा है समीना। हमारे पास आपके अलावा कोई और पनाहगाह नहीं है, हमें यहाँ से ना निकाले। बस कर दो, बस कर दो ये तमाशे। तुम्हारे साथ यही होना चाहिए था। तुम्हें अपनी बहन कहते हुए मुझे शर्म आ रही है। पता नहीं किस मट्टी की बनी हुई हो। एक बेटी ने कम जख्म दिए जो दूसरी का फसाना लेके पहुंच गई हो। निकलो यहाँ से, निकलो यहाँ से। तुम्हारे साथ भी कुछ बुरा होगा ना तो उस दिन मुझे सुकून मिलेगा। खुदा का वास्ता मैं आपके आगे हाथ जोड़ती हूँ समीना, इस वक्त हमें यहाँ से ना निकाले, हमारे पास कोई ठिकाना नहीं है। मेरी बेटी की हालत देखी है तुमने? जिंदा लाश बन के रह गया है सिर्फ तुम्हारी बेटी की वजह से। नौकरी छूट गई है उसकी, दर दर की ठोकरें खा रहा है। तुम्हें तो मरे हुए का सब्र आ गया ना, लेकिन मैं जिंदा का कैसे सब्र करूं? हाथ जोड़ती हूँ तुम्हारे साथ, खुदा के वास्ते अपने शराफत के करतूतों और झंझटों से मेरे घर को दूर ही रखो। और तुम्हारे लिए अब मेरे पास कुछ भी न बचा, न रिश्ता, न पनाहगाह और नहीं घर। मैं अपनी बच्ची को लेके कहाँ जाऊँ समीना? इस तरह मत धुतकारे हमें। जहन्नुम में जाओ मेरी बला से। तुम्हारे लिए और तुम्हारी बेटी के लिए मेरे घर में कोई जगह नहीं है। हमारी खुशियों को गरन लगाना बंद करो। अपनों से खाए हुए जख्म अपने कभी नहीं भर सकते। निकलो यहाँ से, चलो दफा दफा। निकलो यहाँ से, निकलो निकलो। आज तो सच में बहुत मजा आया। ऐसा उल्लू बनाया है असद को कि पूरी रात करवटें बदलता रहे। अब देखना ये है कि असद साहब की ये करवटें कब बेचैन मोहब्बत में बदलती हैं। बेचैन तो मैं उसे कर चुकी हूँ, अब तो बस उसका चैन छीनना बाकी। मजा तो तब आएगा जब तुम सच में असद साहब की महबूबा बनोगी। ऐसा तो कभी नहीं होने वाला, क्योंकि महबूबा तो मैं सिर्फ मीसम की ही रहना चाहती हूँ। और असद की बीबी। मैं असद की बीबी बनूं क्योंकि मैं उसकी जायदाद में बराबर की हकदार बनना चाहती हूँ। करोड़ों की जायदाद बोलो, करोड़ों की। करोड़ों की। मीसा मुझे अपना पासवर्ड देना। क्यों? पासवर्ड क्यों चाहिए तुम्हें? पासवर्ड ही मांगा है, तुम ऐसे रिएक्ट कर रहे हो जैसे तुम्हारी जान मांग ली हो। शिजा, लाइफ में कुछ चीजें बहुत पर्सनल होती हैं, ओके? नहीं,
मियाँ बीवी के दरमियान कुछ भी पर्सनल नहीं होती हैं, बहुत सारी चीजें पर्सनल होती हैं। अब देखो, मैंने तुमसे कभी तुम्हारा फोन मांगा है, पासवर्ड पूछा है? हाँ तो ये लो मेरा फोन, ले लो, मुझे तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। नहीं, मुझे नहीं चाहिए। कम ऑन शिजा, रिश्तों में भरोसा होना चाहिए। 4 लफ्जों के पासवर्ड से भरोसे कायम नहीं होते। और लाओ मुझे मेरा फोन दो, सुबह मुझे जल्दी जाना है काम पे। अजीब यार, पासवर्ड। सो जाओ। चलो भाई, असद तो मेरी दिन की कहानी था, अब मैं अपनी रात की कहानी पे आने लगी हूँ। मतलब मीसम को कॉल करूंगी और क्या। अब देखो ना, असद को तो मैंने बेचैन कर दिया, मीसम को कैसे चैन की नींद सोने दे सकती हूँ। किसकी कॉल थी? दानिश कॉल कर रहा था। वो नाइट मैचेस चल रहे हैं ना, तो शायद मुझे बुलाने के लिए फ़ोन कर रहे हैं, इसलिए मैंने इग्नोर कर दिया। कौन जाएगा रात को इस वक्त। खैर, तुम ही सो जाओ, टेंशन नहीं लो। इट्स अर्जेंट, कॉल मी प्लीज, आई बेग यू। मीसम, हेलो वफा, मुझे बार बार इतनी रात को फोन मत किया करो। शिजा को पता चल गया तो बात बढ़ जाएगी। Why don't you understand? I'm sorry मीसम। क्या हुआ तुम्हें? सब ठीक है? तुम्हारी मोहब्बत में तड़प रही हूँ। जब से तुमसे मिलके आई हूँ दिल बहुत घबरा रहा है। ऐसा लग रहा है मेरा दिल बंद हो गया, जैसे जबरदस्ती सांस लेने की कोशिश कर रही है। एक अजीब सा खौफ सा है मीसम। यार वफा, खुदा का वास्ता है कि अब मेरा और तुम्हारा कोई रिश्ता नहीं बन सकता, तो फिर किस बात का खौफ है तुम्हें? तुम्हें एक बार फिर खो देने का खौफ। तुमने मेरे साथ ठीक नहीं किया मीसम। रिलैक्स, ओके? संभालो खुद को।
ना मैं तुम्हारा था ना मैं तुम्हारा बन सकता हूँ। ओके, इसलिए भूल जाओ सब कुछ। तुम्हें भूलने के लिए या मुझे पागल होना पड़ेगा या फिर इस दिल को बंद। तुम्हारा क्या है? तुम तो शिजा के साथ बहुत खुश हो ना? देखो वफा, हमारा रोज रोज मिलना ठीक नहीं है। तुम्हें समझ क्यों नहीं आ रही ये बात? इसे वैसे ना कहो, मेरे हाल पे तरस खाओ, खुदा के वास्ते समझने की कोशिश करो। बस एक बार तुमसे मिल लूंगी ना तो बेहतर महसूस करूंगी। कल सुबह 10 बजे उसी रेस्टोरेंट में। अल्लाह हाफिज, गुड नाइट। नहीं आ जाएगा, अब तो असद भी है। असद से नया फोन लेने के लिए पहले असद को मैसेज तो करो। इस वाले भाई की जल्दी आ जाती है। हेलो जी सर, क्या हुआ? सब खैरियत है? सॉरी सर, मैं रात में इस वक्त आपको डिस्टर्ब कर रही हूँ। अब तो खैर कर दिया, लेकिन बताइए तो सही, हुआ क्या है? आप भी सोच रहे होंगे मैं कितनी जाहिल लड़की हूँ। सर मैं ऐसा कुछ भी नहीं सोचूंगा, प्लीज मुझे बताइए तो सही, व्हाट हैपेंड? आप ठीक हैं? सर वो मैंने दरअसल पूछना था कि मेडिसिन कैसे लेनी है। पूरा दिन सोचती रही आपसे पूछूं, फिर सोचा कि आप बुरा ना मान लें, बस इसी सोचने में टाइम इतना निकल गया। सर आप कोई डॉक्टर थोड़ी हैं, पूछ लेते हैं, इसमें घबराने वाली कौन सी बात थी? नहीं सर, आपके होते हुए कैसा घबराना। घबराने वाले कभी भी अपनी मंजिल तक पहुंच नहीं पाते, इसलिए आप प्लीज घबराना छोड़ दीजिए। बिल्कुल ठीक कहा आपने सर, मैं तो वैसे ही अपनी मंजिल के बहुत नजदीक आ चुकी हूँ। खुदा आपकी हर मंजिल को आसान करे। आमीन आमीन। चले सर, काफी रात हो गई है, आप जाएं, सो जाएं।
भाभी आपका वेट कर रही होंगी। पता नहीं मेरे बारे में क्या सोचेंगी कि इस वक्त कॉल करके किन बातों में उलझा के रखा है आपको। अच्छी लड़कियों के बारे में सब अच्छा सोचता है, इसलिए आप प्लीज भाभी को लेकर बिल्कुल भी परेशान मत हो। नहीं सर, अक्सर बीवियां इनसिक्योर हो जाती हैं और मैं नहीं चाहती कि मेरी वजह से आपका रिलेशनशिप खराब हो। सो स्वीट ऑफ यू सहर। कितनी मुख्तलिफ है आप। थैंक यू सर, थैंक यू सो मच। आपके ये तारीफें ही तो हैं जो मेरा हौसला बढ़ा देती हैं। स्वीट ड्रीम्स। खुदा हाफिज़। दोनों भाई बेवकूफ है वैसे। भाभी, मैं काफ़ी देर से नोट कर रही हूँ, बहुत डिस्टर्ब नज़र आ रही हैं। नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है शिजा। तुम बताओ, सब सही है मीसम के साथ? मुझे मीसम के बारे में ही आपसे बात करनी थी। आजकल मीसम बहुत अजीब सा बिहेव कर रहा है। कभी उसका मूड बहुत अच्छा हो जाता है तो कभी एकदम ऑफ। मुझे ऐसा लग रहा है कि वो मुझसे कोई बात छुपा रहा है। ऐसी कोई बात नहीं है। देखो शिजा, मीसम एक बहुत बड़े ट्रॉमा से गुजरा है। तुम्हें थोड़ी मेहनत करनी पड़ेगी उसके दिल में जगह बनाने के लिए। टाइम स्पेंड करो, घूमने फिरने जाओ उसके साथ, उसको वक्त दो, इंशाल्लाह सब ठीक हो जाएगा। आप ठीक कह रही हैं भाभी, सब कुछ लग चुका। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। भाई आज घर की दोनों बहुएं कौन सी खुफिया बातें कर रही हैं? कोई खुफिया बात नहीं कर रहे। बैठे मम्मी। और ये बताओ क्या असद और मीसम कहाँ हैं? चले तो नहीं गए? मम्मी बस असद तैयार हो रहे हैं और मीसम भी। अस्सलाम वालेकुम मम्मी। वालेकुम अस्सलाम बेटा। अस्सलाम वालेकुम दादू। जीती रहो। गुड मॉर्निंग। जीती रहो। गुड मॉर्निंग। आओ भाई आओ। अस्सलाम वालेकुम मम्मी। जीते रहो। गुड मॉर्निंग। क्या बात है असद भाई, आज तो आपके चेहरे पे ऐसा नूर है कि 10 साल छोटे लग रहे हैं। सब खैरियत तो है? भाई मैं तो कहती हूँ इंसान को अपना ख्याल खुद रखना चाहिए, और जो चेहरे पे आपकी मुस्कुराहट है ना, हमेशा ऐसी रहनी चाहिए। Dad, I really like this change, and I hope इसके पीछे कोई खूबसूरत वजह ना हो। लाइबा, बिहेव योरसेल्फ। पता है ना डैड से बात कर रही हो। Sorry, मैं तो मजाक कर रही थी। चले मेरे ख्याल में ब्रेकफास्ट स्टार्ट करते हैं, मुझे एक इम्पोर्टेंट मीटिंग में जाना है। हाँ मुझे भी याद आया, मुझे भी एक जरूरी काम से जाना है। सो शुरू करते हैं, लेट्स बिगिन। मैं ब्रेड लेके आती हूँ। लाल सूट तेरे लिए। और ये तेरे लिए। ये क्या? कफन। क्या नया तमाशा है शराफत? कफन क्यों लेकर आया मेरे लिए? ये लाल जोड़ा अपनी बेटी को बनाकर रुखसत कर इसे, वरना ये कफन पहनकर खुद 6 फुट जमीन के नीचे सो जा। अब्बा क्या हो गया है? 2 दिन का वक्त दे रहा हूं तुम लोगों को। अब आपस में फैसला कर लो, माँ ने बेटी की रुखसती पे रोना है या बेटी ने अपनी अम्मी की मैयत पे आंसू बहाने हैं। सिर्फ 2 दिन। और हाँ, मेरी इस बात को धमकी मत समझना। अगर मेरी इज्जत का जनाजा निकला ना,
तो तेरे सर की कसम बेटा, तेरी मां का इस घर से जनाजा निकलेगा। समझी? ओह मीसम, याद है शस, मैं तुमसे कहा था कि एक दिन वो भी आएगा जब मीसम मुझे खुद कॉल करेगा। अच्छा, मिलने जाओगी क्या? मैं तो सीधा ऑफिस जाऊंगी। अच्छा, तो फिर उसी रेस्टोरेंट में क्यों बुलाए? मेरे इंतजार में तड़पाने के लिए, अपनी गैर मौजूदगी का एहसास दिलाने के लिए। वरना मेरा आज का दिन तो असद के साथ गुजरेगा और ये बात तय है। नेल कलर भी उतारना है। तो मीसम वो इंतजार करेगा और इंतजार में तड़पता रहेगा। अरे मिस सहर, आप यहाँ ऑफिस में क्या कर रही हैं? आपको तो 1-2 दिन आराम करना चाहिए था, फिर ऑफिस आने की क्या जरूरत थी? और ये फूल, ये सब क्या है सहर? मैं बिल्कुल ठीक हूँ सर। और वो आपने तो सुना ही होगा, कहते हैं कि अगर फूलों की महक से दिन का आगाज हो तो दिन और भी खूबसूरत हो जाता है। तो बस मैंने सोचा कि आज का आपका दिन मजीद बेहतर बना दे। वो तो ठीक है, लेकिन क्या जरूरत है इतना सब कुछ करने की? नहीं सर, मेरी आदत नहीं है। ना ही तो मैं किसी का एहसान भूलती हूँ और ना ही रखती हूँ। कल आपने मेरे लिए जो भी किया, आई स्वेयर सर, अगर आपकी जगह कोई भी और बॉस होता तो शायद ही अपनी एम्प्लॉय के लिए करता। अगर मेरी अम्मी आज जिंदा होती तो बहुत खुश होती आपसे। इतना इमोशनल क्यों हो जाती हैं आप? आई एम सॉरी सर। प्लीज आप मुझे सर मत कहा करें। ओके सर। फिर सर? सॉरी सर। कॉल मी, जस्ट कॉल मी असद। ओके सर। By the way, thank you for the flowers. अरे प्लीज मुझे शर्मिंदा मत करें। जहां अपनायत का ताल्लुक बन जाता है वहां थैंक यू की गुंजाइश नहीं रहती। Okay, I surrender now. Okay. By the way, ये कलर बहुत सूट कर रहा है आप पे। ऐसे ही रहा करें, अच्छे लग रहे हैं।
आप पहली हैं जिससे मेरी तारीफ की है, वरना सुबह से लेकर अब तक तो इस तब्दीली के ताने सुन रहा हूं मैं। पता है, हमारे यहाँ तो लोग मजाक का सहारा लेके अपने दिल की बात कह देते हैं। सॉरी सर, मिस जहर आपकी बार बार कॉल्स आ रही हैं। मैं आके खुद देखती हूँ। जाऊं सर? हाँ, आप संभाल लेंगे ना? मैं देख लूंगा। सर इसमें काफ़ी गाड़ियों के इंश्योरेंस पेपर कंप्लीट नहीं है और जो हैं उनके एड्रेस मैच नहीं कर रहे, तो ये इसको अपडेट करो। मैं आपको सारी इन्फॉर्मेशन दे देती हूँ। थैंक यू। ले आई। अस्सलाम वालेकुम, असद ग्रुप ऑफ कंपनीज, हाउ मे आई हेल्प यू? फरहाद बात कर रहा हूँ। नंबर कहाँ से मिला तुम्हें? क्यों फोन किया? वफा जी, ढूंढने से तो खुदा भी मिल जाता है। बकवास बंद करो। लगता है कल की मार भूल गए तो दोबारा पिटने का शौक हो रहा है तुम्हें। क्या चाहते हो मुझसे? वफा जी, मैं आपसे मिलना चाहता हूँ। लेकिन मैं तुमसे बिल्कुल भी नहीं मिलना चाहती। मैं तुम्हें बता रही हूँ, कल तुम्हें असद ने तो बख्श दिया था। अगर दोबारा यहाँ फोन किया ना, तुम पे ऐसा केस करा के तुम्हें पुलिस के हवाले करूंगी, सारी जिंदगी जेल में चक्की पीसते रह जाओगे। वफा जी, आप कुछ भी कहती रहें, देखें मेरा आपसे मिलना बहुत ज़रूरी है। अगर आप नहीं मिलेंगी तो मैं आपके ऑफिस आ जाऊँगा। धमकी दे रहे हो मुझे? नहीं वफा जी, धमकी नहीं दे रहा। मैं तो आपसे रिक्वेस्ट कर रहा हूँ सिर्फ, प्लीज। फंस गई हूँ। मेरी बात सुनो फरहाद, अगर मेरी तरफ से कोई मर भी जाए ना, तब भी मुझे फोन मत करना। वफा जी, आप कुछ भी कहती हैं, मुझे जेल भिजवा दीजिए, मुझे जान से मार दीजिए, लेकिन मेरा आपसे मिलना बहुत ज़रूरी है। और अगर आप नहीं मिलेंगी तो मुझे मजबूरन आपके ऑफिस आना पड़ेगा। अच्छा मेरी बात सुनो, मैं करती हूँ कुछ, तुम्हें खुद कॉल करूंगी। अब यहाँ दोबारा फोन मत करना। आखिर वफा आई क्यों नहीं? पूरा दिन इंतजार करता रहा, फोन भी अटेंड नहीं कर रही। ओह गॉड, मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा। आई होप सब ठीक हो वहां पे। क्या हुआ? कुछ नहीं यार, बस ऐसे ही डरा दिया मुझे। कॉफी टेस्ट करके बताओ कैसी बनी। हाँ हाँ, थैंक यू। श्योर। नॉट बैड, वेरी नाइस। लग रहा है अब तुम्हारे लिए कैफे खोलना पड़ेगा। इम्प्रेसिव। मैं जानती हूँ कि तुम अभी बहुत बड़े ट्रॉमा से गुजर रहे हो। ये सब कुछ भुलाना तुम्हारे लिए बहुत मुश्किल है। But you know, अपने आप को जिंदगी में कभी भी अकेला महसूस मत करना। मैं तुम्हारी सिर्फ बीवी नहीं,
तुम्हारी बेस्ट फ्रेंड भी हूँ। तुम अपने दिल की हर बात मुझसे शेयर कर सकते हो। ठीक कह रही हो, लेकिन शायद मेरे लिए इस ट्रॉमा से निकलना वाकई बहुत मुश्किल होता जा रहा है। वफा से कोई बात हुई? हाँ, नहीं 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 बिल्कुल भी नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है। पक्का? पक्का ना, क्या हो गया? किस तरह की बातें कर रही हो तुम? तुम्हें पता है, बुरा वक्त जाने के लिए आता है, हमेशा रहने के लिए नहीं। और हमारा हमेशा का साथ है। अब वादा करो कि हम हमेशा साथ रहेंगे। वादा करो। वादा। Now you can enjoy the coffee. हाँ, लेकिन फॉर दैट मुझे ये वाला हाथ दे दे, ये वाला हाथ दे दे। Next time extra sugar. नहीं, it's perfectly fine. अब ये आंखें फाड़ फाड़ के क्या देखी जा रहे हो मुझे? फूटो मुंह से जो फूटना है जल्दी, फजूल का टाइम नहीं है मेरे पास। कैसी कैसी हैं वफा जी आप? बहुत अच्छी हूँ, बहुत खुश हूँ। अब जल्दी से बको जो बकना, और फिर फूटो यहाँ से। वफा जी, खाला बिल्कुल अकेली हो गई हैं, उन्हें आपकी बहुत ज्यादा जरूरत है। तुम पागल तो नहीं हो गए हो हैं? जिस अजाब से मैं निकल के भागी हूँ, तुम चाहते हो वहां वापस चली जाऊं? क्या क्या लिखा क्या है मेरे चेहरे पे? हाँ, आलू अरीबा को पैसों के लिए शादी कर रहे हैं। लगी गई आखिर उसे मेरी बद्दुआ। आप ऐसा क्यों सोच रही हैं और ऐसा क्यों 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 कह रही हैं? हाँ तो जहर भरे मेरे अंदर, अच्छी बातें करूंगी भी कैसे? हाँ तुम ही बताओ। अब पता चलेगा वैसे उसे। अब आया ना ऊंट पहाड़ के नीचे। देखिए वफा जी, इस वक्त आपकी बहुत ज्यादा जरूरत है हम लोगों को, प्लीज। मैं मदद करूं? अच्छा, किस खुशी में? मेरी मदद की थी किसी ने जब मैं चीख चीख के बोल रही थी मदद कर लो, बात सुन लो मेरी? किसी ने सुनी थी? प्लीज वफा जी। वैसे सुनो, कितने बेचा अब्बा ने उसे? वो 50 लाख। क्या 50 लाख? हाँ भाई, ये तो जुनेद की भी मौत से ज्यादा फायदा देके चलेगी अब्बा को। एक मिनट, जुनेद के 6 लाख, इसके 50 लाख। इस तरह तो अब्बा करोड़पति बनने वाला है बहुत जल्द। वाह भाई, बड़ा लक चल रहा है अब्बा का। वफा जी, अरीबा को उस आदमी से बचा लीजिए कि जहाँ आप रहती है ना, वहीं ले जाए अपने साथ। क्या क्या सोच रही हैं वफा जी? प्लीज मदद कर दीजिए ना। अच्छा चलो, एड्रेस टेक्स्ट कर दूंगी, छोड़ जाना उसे जब दिल करे। हाँ हाँ वफा जी, शुक्रिया। चलो। फिरना, मिलना जुलना, ये तुम्हारा हक है, और ये हक तुमसे कोई नहीं छीन सकता। और अगर तुम्हें कभी एहसास हो बाजी, अगर तुम्हारी छठी हिस्स तुम्हें कभी बाजी, क्या हो गया नीलम? क्या बाजी बाजी? बाजी साहब जी के लिए निहारी बना लो। अपनी हदें पार करने की पता है ना कि वो डाइटिंग कर रहे हैं, तो फिर ये क्यों पूछ रही हो?
चुप मत रहो। बॉइल्ड राइस बना लो और साथ चिकन सूप बना। दुनिया में ऐसे लोग हैं जी ठीक है। जो तुम्हें आफत से और बुरे मर्द के शर से बचाएंगे। खाला मेरी बात मान जाए, इससे पहले हाजी नियाज यहाँ पर आए और सब कुछ बिगड़ जाए, इसके अलावा मेरे कोई हल नहीं है। देखिए भेज दे अरीबा को मेरे साथ, मैं फजी से बात करके आया हूँ, वो हमारी मदद करने के लिए तैयार है। फरहाद भाई मुझे बच्चों पे भरोसा नहीं है। मुझ पे तो है ना भरोसा। खाला हमारे पास सोचने का वक्त नहीं है, अगर आज की रात निकल गई तो सब कुछ हाथ से निकल जाएगा। नहीं, मुझे नहीं समझ आ रहा कुछ भी इस वक्त। खाला समझने का भी वक्त नहीं है, इससे पहले भरा दहलीज पे पहुंचे हरीबा को मेरे साथ भेज दें। हरीबा का यहाँ रहना ठीक नहीं है, इसका इस घर से चले जाना इसके लिए बेहतर है। हरीबा मुझ पे यकीन करो, मेरी बात पे यकीन करो, इससे पहले खालू आ जाए, देर हो जाएगी। नहीं बेटे, तुम्हारे अब्बू के आने से पहले तुम निकल जाओ वरना कयामत आ जाएगी। लेकिन अम्मी नहीं लेकिन कुछ नहीं फरहाद, इसको लेके जाओ यहाँ से वरना कयामत आ जाएगी। बेटे जाओ, निकलो जल्दी जाओ। मजा तो अब आएगा जब मैं अब्बा को तिगनी का नाच नचाऊंगी। तुम्हें क्या लगता है तुम्हारा अब्बा इतनी आसानी से मान जाएगा? क्यों नहीं मानेंगे? पैसों में जान बसती है उनकी, और अरीबा इस वक्त उनके लिए कारून के खजाने से कम नहीं। जब अब्बा की जान मेरे पास होगी तो अब्बा क्यों नहीं? तो फिर तुम्हें अरीबा को अपने साथ लेकर आना चाहिए था। सोने की चिड़िया को यूं आजाद छोड़ आई हो, अगर तुम्हारे अब्बू ने उसको ठिकाने लगा दिया तो फिर? समझो वो सोने की चिड़िया मेरे पास आके खुद कैद हो चुकी है। जिसको मैं अपना एड्रेस देके आई हूँ ना, उसे यहाँ लाने से बाज नहीं आएगा। मेरा एक्स लवर फरहाद। यानी कि जाने जाने में तुम्हारा आशिक तुम्हारा ही फायदा करवा गया। ऐसा तो हुआ। बाय द वे, आशिक से याद आया, तुम्हारे वाला कब आ रहा है? कल आ रहे दुबई से। मतलब गिफ्ट शिफ्ट आने वाले हैं। ये लग गई गोली। यार देखना, गेम खेलना बंद कर, तेरे आशिक नंबर 1 की कॉल आ रही है। हाँ अब पकड़ा मुझे। कैसे हो फरहाद? अरे कैसी बातें कर रहे हो? जाहिर सी बात है, फौरन से ले आओ। अब्बा से ज्यादा ख्याल रखूंगी मैं उसका। फिक्र मत करो। ठीक है, इंतजार कर रही हूं मैं। हाँ बाय। क्या हुआ? हाँ, हाथ लग गई रीबा। ऊंट पहाड़ के नीचे आ गया, अब आएगा मजा। क्या मतलब है? वो अरीबा को छोड़ने आ रहे? बेचारा फरहाद जालिम समाज से अरीबा को बचा के खाई में धक्का देने आ रहे। अब दुनिया देखेगी कि बाप ने बेटी का सौदा किया और बहन ने कितना वसूल किया। तुझे क्या लगता है कि अरीबा यहाँ आकर तेरी बातों पर भरोसा करेगी? उसके पास और कोई रास्ता भी नहीं है। अरे अगर निकलती हुई जान को चंद सांसों का भी आसरा हो जाए ना, तो वो झूठ पे भी यकीन कर लेता है। कोई दूसरा ऑप्शन नहीं है रीबा के पास इस वक्त। बेल बजी है, 15 लाख खड़े हैं दरवाजे पे। देख क्या जल्दी। खुदा, मेरे हाथों में तो अभी से खारिश हो रही है। पैसे आने वाले।
चुपके चुपके कहाँ जा रहे हो? दानिश की कॉल आ रही थी तो मैं तुम्हारी नींद खराब नहीं करना चाह रहा था, इसलिए मैं कमरे से बाहर जा रहा हूँ। चेहरे की हवाइयाँ क्यों उड़ी हुई? क्या क्या मतलब है तुम्हारा? मतलब ये कि तुम दानिश से बात करने नहीं जा रहे, किसी और से बात करने के लिए जा रहे हो। शिजा क्या हो गया तुम्हें? किस तरह की बातें कर रही हो? व्हाट्स रॉन्ग विद यू? नहीं, तुम्हें क्या हो गया? मैं सवाल कुछ पूछ रही हूँ, जवाब तुम कोई और दे रहे हो। हाँ, रोज रात को किसी से फोन पे बात करने के बहाने बाहर चले जाते हो, 3-3 बजे तक गार्डन में होते हैं। ऐसे कौन से नाइट मैचेस है जिनकी वजह से तुम्हें मुझसे झूठ बोलना पड़ रहा है? शिजा ऐसा कुछ भी नहीं। फोन, गिव मी अ फोन। आई वांट योर फोन। हाँ ये लो। पासवर्ड। क्या पासवर्ड? अपने पास ही रखो फोन। हिम्मत नहीं हो रही ना पासवर्ड देने की? जब इंसान को जान छुड़ानी होती है ना, वो ऐसी हरकतें करता है जैसे तुम अभी कर रहे हो। सिक ऑफ यू। अरे रीबा मेरी जान, बस भी कर जाओ अब रोना। तुम तो ऐसे रोई जा रही हो जैसे मैं खुद जाके तुम्हें अब्बा के हवाले कर दूंगी। पहले जैसी वफा नहीं रही अब। तुम भरोसा कर सकती हो मेरा। तुम भी तो मेरे काम आई थी, तो फिर मैं तुम्हारे काम क्यों नहीं आऊंगी? हाँ, कुछ खाया है तुमने? इसे लेके जाके कुछ खिलाओ, उसके बाद ना हम सब साथ बैठ के चाय पियेंगे। हाँ, तुम खामखा डर रही थी, वफा जी पे शक कर रही थी। मैंने कहा था ना वफा जी बदल गई है। रात भाई थैंक यू। मुझे नहीं पता मैं आपका ये एहसान कभी चुका पाऊंगी कि नहीं। हमेशा खुश रहो, मेरी बहुत सारी दुआएं हैं तुम्हारे साथ। अच्छा अब रोना बंद करो। फिर फरहाद ने भी तो घर जाना है, यहाँ पे तो नहीं रुक सकता ना वो रात को। शायद इसे लेके जाओ ना। चुप करो बेटा, इसे अपना ही घर समझो। मैं भी वफा की तरह तुम्हारी बड़ी बहन हूँ। चला। आप वो खाला की अमानत छोड़ के जा रहा हूँ आपके पास। अजीब ख्याल रखिएगा। फिक्र मत करो, यहाँ तक ले आए हो, बस अब समझो कि आगे मेरी जिम्मेदारी। हमेशा खुश रहे आप। आमीन। ऐसे ही सच्चे दिल से हमेशा दुआ देते रहना। चलता हूँ। वो अरीबा का ख्याल रखिए। श्योर। अब बताऊंगी अब्बा को कि कौन किसका बाप।